स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत भाव विभोर शब्दों में प्रणाम करता हूं। कारुण्य रूपम परम चैतन्य रूपम आत्मोवतां वै परमं स्वरूपम देहोर्वदां च वदितं महितं सदेवं वक्षस्थलों पर्यं परितं वदैव। और उनका वक्षस्थल ऐसा लगता है कि जैसे उमड़ता हुआ समुद्र हो। उनकी ग्रीवा में, उनकी गर्दन में पड़ी हुई रुद्राक्ष माला और सिद्ध माला ऐसी लगती है जैसे हिमालय को समेटती हुई देवगंगा बह रही हो। जिनके दोनों होठ हर क्षण उस प्रकार से मुस्कुराते हुए अनुभव होते हैं जैसे समस्त वन प्रांतर, समस्त प्रकृति मुखर रूप में मुस्कुरा रही हो। और जिनकी दोनों आंखें ऐसी लग रही है जैसे स्वयं करुणा साक्षात स्वरूप में सामने उपस्थित हो गई हो। जिनकी आंखों में वात्सल्य भाव है, जिनकी आंखों में करुणा है, जिनकी आंखों में प्रेम है, जिनकी आंखों में समस्त संसार के प्रति अपनत्व है, जिनकी आंखों में पूर्ण पवित्रता और निष्कपटता है, जो साक्षात करुणा का साक्षात विग्रह है, ऐसे श्रेष्ठतम गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्ण भाव विभोर शब्दों में प्रणाम करता हूं। हिमवंत रूपम परम महितं वदेयं गंगोच्छ्वास सरितं आद्य स्वरूपम पुण्योर्वतां च वदितं वहितं स्वरूपम सच्चित स्वरूपम प्रणम्यं नमामि। जिनकी कीर्ति हिमालय के समान महान, उच्च, अद्वितीय और पवित्र निष्कपट है, जिनका स्नेह परम पावन गंगा की तरह निर्मल और स्वच्छ है, जिनकी चेतना गंगोत्री के समान दिव्य और अद्वितीय है, जिनका श्वास प्रश्वास स्वयं पवन और सुगंध की पूर्णता है, जिनका समस्त संसार अपना है और जिनका सारा शरीर ब्रह्मांड का केंद्रीभूत स्वरूप है। उनके शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि समस्त ब्रह्मांड एक जगह एकत्र हो गया है। और यदि आत्म नेत्रों से, यदि दिव्य नेत्रों से, यदि ज्ञान नेत्रों से यदि हम उनके साक्षात शरीर के विग्रह को देखें तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड अपने आप में उस शरीर में गतिशील है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, वायु, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और पूरे ब्रह्मांड का कण कण उनके शरीर से गतिशील है, जो अपने आप में ही ब्रह्मांडमय है, जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्या ऐसे महान अद्वितीय विभूति को शब्दों में वर्णित किया जा सकता है? क्या ऐसे महान युग पुरुष को शब्दों के माध्यम से उच्चरित किया जा सकता है? ऐसे महान योगी राज को क्या किसी भाषा के माध्यम से
उच्चरित किया जा सकता है, यह संभव नहीं है। जहां वाणी स्वयं मौन है, जहां स्वयं शब्द स्थिर है, जहां स्वयं सरस्वती अपने आप में पंगु है, सारे संसार के शब्द जिनके सामने बौने हैं, ऐसे महान अद्वितीय मेरे गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्णता के साथ प्रणम्य करता हूं। जलधिर्वतां तमहितं वहितं सदैवं चैतन्य रूपमपरं महितं मदेवं वंश्रीवतां च महितं विधिनां वदेवं पृथ्वी च पत्रमहितां न्यूनं सदैव। यदि उनके गुणों को लिखने का प्रयत्न किया जाए और यदि संपूर्ण पृथ्वी को एक कागज बनाया जाए, यदि समस्त समुद्र को स्याही का निर्माण किया जाए, यदि समस्त वनश्री को लेखनी बनाई जाए और यदि स्वयं विधाता उनके गुणों को लिखने का प्रयत्न करे, तब भी उनके गुणों को उस पर वर्णित नहीं किया जा सकता है। तब भी वह पृथ्वी रूपी पत्र छोटा पड़ जाएगा, तब भी समुद्र की स्याही कम पड़ जाएगी, तब भी पूरी वनश्री से निर्मित लेखनी अपने आप में घिस जाएगी। विधाता स्वयं उनके गुणों को, उनकी उच्चता को, उनकी महानता को, उनकी श्रेष्ठता को, उनकी दिव्यता को लिपिबद्ध नहीं कर सकती, वर्णित नहीं कर सकती, उच्चरित नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं अगम है, क्योंकि वे स्वयं विराट है, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मांड से भी उच्च कोटि के व्यक्तित्व हैं। ऐसे महान योगीराज गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत स्नेहमय शब्दों में प्रणम्य करता हूं। साक्षात सदैव परिपूर्णमदेव नित्यं चैतन्य रूपम परम सिद्धाश्रमो वै योगीवतैव वदितं सहितं शरण्यं सच्चित् स्वरूपं प्रणम्यं नमामि। और सिद्धाश्रम में तो हजारों वर्षों की आयु प्राप्त योगी हैं। सिद्धाश्रम में तो सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त सन्यासी हैं। सिद्धाश्रम में तो महाभारत कालीन कृपाचार्य और कृष्ण जैसी विभूतियां विचरण करती हैं। सिद्धाश्रम में तो स्वयं देवता लोग यत्र तत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और वे सब भी योगीराज की एक झलक पाने के लिए व्यग्र है, योगीराज के दर्शन करने के लिए आतुर है, उनके चरणों के स्पर्श को अपने जीवन का सौभाग्य समझते हैं, उनकी चरण धूलि को अपने ललाट पर लगाकर अद्वितीयता का अनुभव करते हैं। ऐसे महान तपोनिष्ठ ज्ञान स्वरूप ब्रह्मांडमय गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं भक्ति युक्त प्रणाम करता हूं। भूतिर्विभूति महितं चिन्त्यं स्वरूपं देवं वदान्त वहितं सहितं सदैव।
कल्याण रूपम अवितम कलवै परंतु निर्मूल्य रूप गुरुदेव प्रणम्य नित्यम। जो पूर्ण रूप से वैराग्यमय है, जिस लोक में, जिस सिद्धाश्रम में रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं नित्य नृत्य करती रहती हैं, जहां मृत्यु का वर्णन नहीं होता, जहां पुष्प मुरझाते नहीं हैं, जहां पर 24 घंटे दूध या प्रकाश बिखरा हुआ रहता है, जहां रात्रि की छाया पड़ती नहीं है, जहां किसी प्रकार का द्वेष, छल, कपट, झूठ और असत्य का आचरण नहीं हो सकता, जहां किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती, जो अपने आप में ही परम पवित्र और दिव्य आधार है, जो सही अर्थों में साधना की तपस्थली है, जो सही अर्थों में ब्रह्मांड का आधार स्वरूप है, ऐसे सिद्धाश्रम का संचालन करने वाले, ऐसे सिद्धाश्रम को अपनी तपामय स्वरूप से, अपनी तपोनिष्ठता से, अपने ज्ञान कुंज के आलोक से, अपने वैराग्य भाव से, अपने एकांत चिंतन से, अपनी पूर्णता और दिव्यता से, अपनी परम श्रेष्ठता और पवित्रता से जिन्होंने आलोकित कर रखा है, जो सर्वथा राग द्वेष से रहित है, मगर स्वयं अत्यंत कल्याणमय है, जो स्वयं करुणा की पूर्ण मूर्ति हैं, जो स्वयं अपने आप में पवित्रतम है, जिनके सामने पवित्र शब्द अत्यंत बौना है, जिनके सामने साधना अत्यंत लघु शब्द है, जिनके सामने तपस्या अत्यंत तुच्छ शब्द है, ऐसे महान विराट व्यक्तित्व गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूं। आदैव रूपम परम ज्ञानम वदेवम सिद्धाश्रमोऽयं नित्यं वदैव कल्याण रूपम परम महितं वदेवम् आत्मानुभूति वरदं वहितं वदेवम्। जो दया की साक्षात सलीला है, जो करुणा का साक्षात प्रवाह है, जो साधना का मूर्तिमंत स्वरूप है, जो चेतना का सजीव बिंदु है, उच्च कोटि के योगी एक पैर पर खड़े होकर जिनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिनके स्पर्श से माटी पूर्ण दिव्य बन जाती है, जिनके स्पर्श से सिद्ध योगा का जल कायाकल्प करने में सक्षम हो जाता है, जो बुढ़ापे को यौवन में परिवर्तित कर देता है, जो सिद्धाश्रम के पूर्ण रूप से प्राण स्वरूप है, क्योंकि जहां मृत्यु नहीं है, क्योंकि जहां किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, क्योंकि जहां साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप भगवत्पाद गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद साकार सशरीर समग्र रूप से उपस्थित हैं, उस सिद्धाश्रम की तुलना किसी अन्य लोक से नहीं की जा सकती। उस सिद्धाश्रम का वर्णन मनुष्य के होठों से उच्चरित करना संभव नहीं है। जिस सिद्धाश्रम में पहुंचने के लिए उच्च कोटि की भावभूमि, उच्च कोटि की चैतन्यता, उच्च कोटि की पूर्णता और तपस्या की नितांत अनिवार्यता होती है, और जहां पहुंचकर अपने आप को मनुष्य
के साथ ब्रह्म में, परमात्मा में लीन कर लेता है। ऐसे प्राण स्वरूप सिद्धाश्रम का आधार गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद हैं, जिनके नाम का स्मरण करना ही जीवन की पूर्णता है, जिनके नाम का स्मरण करना ही जीवन की दिव्यता है, जिनके नाम का उच्चरित करना ही उस पवित्रता का बोध है, उस तपस्या का आधार है, उस श्रेष्ठता का चिंतन है, जो कि अपने आप में ही विराटमय है। मैं ऐसे गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी का पूर्णता के साथ ध्यान करते हुए प्रणाम करता। अश्रुर्वहित वदितं महितं वदेवं शिष्यत्वरूपमहितं महितं सदैव पापात्मरूपमहितं वहितं वदेव सच्चित् स्वरूपं महितां विहंसम्। ऐसे महान योगीराज की स्तुति कैसे की जा सकती है? ऐसे अद्वितीय युग पुरुष का पूजन करने का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे तपोनिष्ठ गुरुदेव की प्रार्थना किन शब्दों में की जा सकती है? उनको समर्पित करने के लिए यह मलिन शरीर, यह देह और गंध युक्त शरीर, यह पाप और छल युक्त शरीर उनके चरणों में समर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे पवित्रता का अंतिम बिंदु हैं और हम पाप और छल की देह को लिए हुए हैं। हमारा स्पर्श ही उनकी पवित्रता पर एक न्यूनता है। फिर भी हम तो शिष्य हैं। ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु परमाणु, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति और देवता, यक्ष और गंधर्व, किन्नर और लोकमय, लोकपाल और दिक्पाल उस दिव्यता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए वे केवल अपनी करुणा के अश्रुओं का हार ही उनके गले में पहना सकते हैं। अपने विगलित कंठ से भावनाओं का हार ही उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अपने चिंतन के क्षणों को ही उनकी भेंट चढ़ा सकते हैं, उनको प्रणम्य कर सकते हैं, उनके साथ प्रणिपात हो सकते हैं, उनको अपनी पूर्णता के साथ समर्पित हो सकते हैं। वे तो अद्वितीय हैं। हमारे पास है ही क्या जो हम उन्हें दे सकें? हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। छल, झूठ, कपट के अलावा हम अपनी देह को संभाल तो नहीं पाते। तपस्या को हमने स्पर्श ही तो नहीं किया। योग की हमने प्रारंभिक स्थिति ही नहीं पहचानी। हम तो केवल उस महान हिमालय के सामने एक रजकण है। फिर भी हमें विश्वास है कि वे करुणा के सागर हैं, वे दया के साक्षात स्वरूप हैं। और यह विश्वास ही मन में लेकर हम पूर्णता के साथ उनके चरणों में समर्पित होते हैं। अपने अश्रुओं की माला ही उनके गले में पहनाते हैं। अपनी भावनाओं के पुष्प ही उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अपने देह के सुमन को पूर्णता के साथ समर्पित कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि गुरुदेव इन तुच्छ पुष्पों को, इन तुच्छ रजकणों को अपने स्पर्श से पूर्णता दे, पवित्रता दे, श्रेष्ठता दे, इस आत्मा को परमात्मा की ओर लीन करने की शक्ति दे, जीवन को ध्येय दे, जीवन को श्रेष्ठता दे। ऐसे ही गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को एक शिष्य रूप में मैं भक्ति भाव से उनके हृदय में अपने आप को स्थापित करता हुआ उनके चरणों में प्रणाम करता। न तातो न माता न भ्राता न बंधो
न योगम न मंत्रम न तंत्रम न नित्यम सच्चित स्वरूपम मंत्रम च मंत्रम। मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, न मां है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, न सखा है, न स्वजन है। वे तो केवल नाशवान हैं। उन्होंने तो केवल पशुवत मुझे जन्म दे दिया है। उनके जीवन का मेरे जीवन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वे पूर्ण रूप से स्वार्थमय हैं। मैं तो एक डाली से टूटा हुआ पुष्प हूं, जो मेरे सौभाग्य से आपके चरणों में गिर गया हूं। मुझे किसी प्रकार की साधना नहीं आती, मुझे किसी प्रकार की पूजा अर्चना का ज्ञान नहीं है। मुझे सही शब्दों में तो मंत्र का उच्चारण का भान भी नहीं है। मैं तो केवल एक मंत्र जानता हूं, मैं तो केवल एक क्रिया जानता हूं, मैं तो केवल एक शब्द जानता हूं, जिस शब्द का नाम सच्चिदानंद है, जिस मंत्र का नाम सच्चिदानंद है, जिस भावना का नाम सच्चिदानंद है। और मुझे विश्वास है कि मैं केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही इस भवसागर को पार कर सकूंगा। केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही आपके चरणों में समर्पित हो सकूंगा। केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन हो सकूंगा। इसीलिए तो मैं पूर्णता के साथ, अपनी सारी शक्तियों के साथ, अपनी सारी चेतना के साथ, अपने रोम रोम, अणु अणु और कणु कणु के साथ, जीवन के चिंत्य और अचिंत्य रूप के साथ आपके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। शिष्योर्वतां वै परिपूर्ण रूपम विह्वल स्वरूपम आत्मा में नित्यम आद्यो वतां वै परमं पवित्रम पूर्णत्वरूपम गुरुवं प्रणाम। मैं आपको केवल प्रणाम करना जानता हूं। संभवतः मुझे सही शब्दों में आपके दर्शन करने का भी ज्ञान नहीं है। सही शब्दों में किस प्रकार से आपके चरणों को स्पर्श किया जाए इसका भी भान नहीं है। किस प्रकार से आपके सामने उपस्थित होऊं इसका भी मुझे बोध नहीं है। किस प्रकार से आपके चरणों की माटी को अपने ललाट पर लगाऊं इसका मुझे एहसास नहीं है। मैं तो एक तुच्छ हूं, मैं तो एक अश्रु कण हूं, मैं तो एक इस ब्रह्मांड का रजकण हूं। ये तो आपकी महानता है कि मुझे आपने अपने चरणों में स्थान दिया है। ये तो आपकी विराटता है कि आपने मुझे अपने हृदय का रस दिया है। ये तो आपकी करुणा है कि आपने मुझे अपने वक्षस्थल से लगाकर मुझे एक पवित्रता, एक उच्चता का बोध दिया है। मैं जानता हूं कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं जितना ही जानता हूं कि आप अद्वितीय हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साक्षात पूंजीभूत स्वरूप हैं। समस्त ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है। और मैं जानता हूं कि आपका नाम, आपका ध्यान, आपका चिंतन, आपका प्रणिपात और आपका स्मरण मेरी आत्मा को पूर्णता के साथ ब्रह्ममय करके उस परमात्मा में विलीन करने में समर्थ है। इसीलिए मैं अपने आंसुओं के साथ, मैं गदगद कंठ से भाव विवल होकर आपके चरणों में पूर्णता के साथ समर्पित हूं। चाहे आप मुझे ठोकर मार दें, चाहे आप मुझे चरणों में स्थान दें, चाहे आप मुझे वरदहस्त दें, मगर मैं जैसा भी हूं, मैं दीन हूं, दरिद्री हूं, अनाथ हूं, अज्ञानी हूं, अप्राण हूं, मगर केवल मात्र आपका हूं। मैं आपके अंश का एक स्वरूप हूं। मैं आपकी विराटता का एक कण हूं। आपने मुझे शिष्यता का बोध दिया है।
आपने मेरे सिर पर वरदहस्त दिया है और इसीलिए मैं अपने आप को इतराता हुआ सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। मैं अपने संपूर्ण शिष्यों के साथ आपको पूर्णता के साथ, भक्ति भावना के साथ, चिंतन के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ प्रणाम करता हूं। स्मरणं वदेवं वदितं वदेवं गुरुदेव नित्यं महिमां स्वरूपम् आत्मोच्छ्वास रहितं सवितं सदैवं शब्दोर्वतां वै ग्रवै परेशम्। आप हमारे हृदय में स्थापित हो। आपकी करुणा की वर्षा निरंतर हम पर होती रहे। आपकी कृपा की वर्षा निरंतर हमको आप्लावित करती रहे। हम कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पर हो, मगर मुझे विश्वास है कि आपका नाम लेते ही आप सूक्ष्म रूप में अवश्य ही वहां उपस्थित होते ही हैं। निश्चय ही आपके शरीर से निकलती हुई अष्टगंध उस घर में प्रवाहित होती ही है। निश्चय ही आपके आगमन से वह स्थान पूर्ण पवित्र और दिव्य बनता ही है। निश्चय ही वह मलिन देह आपके नाम का स्मरण करते ही पवित्र बनने की क्रिया की ओर अग्रसर होती ही है। निश्चय ही आप अद्वितीय हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरुदेव हैं। और मैं अपने संपूर्ण शिष्यों के साथ आपका यह शिष्य निखिलेश्वरानंद अपनी पूर्णता के साथ आपके चरणों में समग्र रूप से समर्पित होता हुआ प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, आपकी पूर्णता का आकांक्षी हूं, आपकी चेतनता का आकांक्षी हूं। और मुझे विश्वास है कि हर क्षण, हर पल आपकी करुणा की वर्षा मुझ पर होती रहेगी। ऐसा ही आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूं।